Today topic is multiplication of a vector by a real number कि multiplication करेंगे वेक्टर की किसके साथ, कोई रियल नंबर के साथ. If a vector r is multiplied by a real number a, then we get another vector a into r vector. क्या है कि अगर सपोज टू भी हमारे पास कोई और एक वेक्टर है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, रियल नंबर से a से, जो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा, दैट इज a इंटू और. इफ a इज पॉजिटिव, अगर हमारा रियल नंबर क्या है, पॉजिटिव है, देन द डायरेक्शन ऑफ ए आर इज सेम एज दैट ऑफ आर. और न्यू वेक्टर ए आर की जो डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी, दैट इज दैट ऑफ आर. इफ a इज नेगेटिव, then the direction of AR is opposite to that of R. क्या मतलब हुआ कि अगर A जो है वो नेगेटिव होगा, रियल नंबर हमारा नेगेटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर AR is opposite to that of R. When A is dimensionless number, then the units of AR is same as that of R. अगर A जो है वो क्या है, डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट है, देन हमारे पास जो ए आर जो है, यूनिट ऑफ ए आर जो है, इज सेम एज दैट ऑफ आर. आर और ए आर के यूनिट्स क्या होंगे, सेम होंगे. व्हेन ए इज ए स्केलर विच हैज सर्टेन यूनिट्स, अगर ए जो है वो स्केलर है जिसके कोई सर्टेन यूनिट्स हैं, देन द यूनिट्स ऑफ ए आर विल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट्स ऑफ ए एंड आर. उस केस में क्या होगा, यूनिट्स ऑफ ए आर जो होंगे वो किस तरह से ऑब्टेन किए जाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट्स ऑफ ए एंड आर. फॉर एग्जांपल, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर एंड टाइम गिव्स अस वेलोसिटी. अगर हम एक्सेलरेशन वेक्टर की किसका मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम के साथ, तो हमारे पास जो नया वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी वेक्टर आएगा. ठीक, मीन्स हमें वेलोसिटी आएगा. देयरफॉर द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड by multiplying the units of acceleration by the unit of time. तो जो हमारे पास यूनिट्स होंगे वेलोसिटी के वो कैसे ऑब्टेन होंगे, by multiplying the units of acceleration by the units of time. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमारा क्या है, एक लॉ है जिसमें हम वेक्टर की एडिशन कर सकते हैं. ठीक, कैसे करेंगे देखिए. इसके लिए क्या करना है हमने, दिस लॉ इज यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. ये लॉ किस लिए यूज करते हैं हम, दो वेक्टर की एडिशन करने के लिए. इट स्टेट्स एज फॉलोज. ये किस तरह स्टेटमेंट है, इसकी क्या स्टेटमेंट है, देखिए. इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. ठीक, क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बोथ इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द टू साइड्स. अगर दो वेक्टर्स टू साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, टेक इन सेम ऑर्डर, मीन जहाँ से एक वेक्टर खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, देन द रिजल्टेंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. आगे देखिए. लेट टू वेक्टर्स a एंड v एज शोन इन फिगर. अगर हम दो वेक्टर ले लेते हैं, जैसे देखिए वेक्टर a एंड वेक्टर b, इस तरह से, ठीक, जो आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं. ठीक, नाउ डिस्प्लेस वेक्टर b पैरेलल टू इटसेल्फ इन सच ए वे दैट द टेल ऑफ v टचेस द हेड ऑफ a. क्या है कि हमने डिस्प्लेस किया वेक्टर, देखिए इसको उठा के हमने जहाँ टच कर देना है इस तरह से, पैरेलल टू इटसेल्फ, जिस तरह से ये है, देख रहे हैं आप, ये वेक्टर ए वेक्टर आ गया,
और बी वेक्टर को हमने इस तरह से डिस्प्लेस किया सच दैट इन सच ए वे दैट टेल जो है इसकी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये कहाँ टच करना चाहिए, इसके हेड के साथ। ठीक, कंप्लीट द ट्राइंगल टू ऑब्टेन ए न्यू वेक्टर और दैट इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी एज इन शोन इन फिगर। क्या है कि हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया ट्राइंगल को, एक और वेक्टर ले लिया इन अपोजिट ऑर्डर, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है। ठीक, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के मुताबिक जो हमने ये लॉ पढ़ा हमने पहले स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग आर जो है इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर वी सच दैट, क्या मतलब है इसका, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर, मीन्स अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और दो वेक्टर्स हम क्या लेते हैं, सिंपली हम याद रखेंगे दो वेक्टर हम लेते हैं सेम ऑर्डर में, इस तरह से दो ट्राइंगल की दो साइड्स और सेम ऑर्डर में, तो थर्ड साइड जो होगी वो हमें क्या देगी, रिजल्टेंट वेक्टर देगी। दैट्स ऑल।